हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एट सैम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी एट सैम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके का यूनिट 3, ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, प्राकृतिक विभाजन और भूगर्भिक संरचना। ठीक है, कौन सा टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं? प्राकृतिक विभाजन, भूगर्भिक संरचना। और जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट क्लास तक। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 7 प्रदेशों में विभाजित किया गया। अब वो 7 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो चलिए हम देखते हैं। वो 7 प्रदेश हैं आपके सामने ये। ठीक है, क्या क्या है आपका यहाँ पे है आपके सामने कि मध्य भारत का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है रीवा पन्ना का पठार, पांचवा है सतपुड़ा पर्वतीय पठार, छठवा है नर्मदा घाटी और सातवां क्या है दोस्तों, बघेलखंड पठार। ठीक है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और वो 7 भौतिक प्रदेश हैं मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार और नर्मदा घाटी पठार और क्या है दोस्तों आपका बघेलखंड पठार। ठीक है, तो ये सातों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 7। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बघेलखंड पठार और पूर्वी पठार। ठीक है, बघेलखंड पठार और पूर्वी पठार जो है ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो हम देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने चार्ट के माध्यम से बताया गया है दोस्तों कि मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है, भौतिक विभाजन की बात की जाए मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की, तो 3 श्रेणियों में से विभाजित किया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार, जिसे क्या बोलते हैं, बघेलखंड। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत क्या है? तो देखिए, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है दोस्तों? ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो है आपका पश्चिमी, मध्य श्रेणी और पूर्वी। ठीक है, तो पश्चिमी श्रेणी को क्या बोला जाता है? राजपीपला। मध्य श्रेणी को क्या बोलते हैं? महादेव। पूर्वी श्रेणी में क्या है दोस्तों? मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 तरीके से है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार, जिसे क्या बोलते हैं? बघेलखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों, इसमें स्थित है आपका मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए, मालवा की बात हो रही है, मालवा के पठार की बात हो रही है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो क्या क्या है यहाँ पे स्थिति? ठीक है, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये इसकी स्थिति है, मालवा पठार जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, जहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है आपका मालवा का पठार। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल अगर बात किया जाए, इसके एरिया की बात की जाए, तो देखिए, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग पर क्या है, ये विस्तृत है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है, सपोज करो 100% जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका 28% क्या है दोस्तों, ये मालवा के पठार मालवा के पठार को क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, तो 28% मध्य प्रदेश का मालवा का पठार क्या किया है, कवर किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है आपका निर्माण की बात की जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। ठीक है, मालवा के पठार का जो है निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? तो इसका निर्माण हुआ है
दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मालवा के पठार का। किसका? मालवा के पठार का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी? समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया गया है मालवा की जलवायु के बारे में कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु कैसी है दोस्तों? समशीतोष्ण। अब समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है? तो समशीतोष्ण का मतलब होता है कि ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड होता है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, यहाँ की जलवायु कैसी रहती है? नॉर्मल रहती है। तो इसलिए ये क्या है? समशीतोष्ण जलवायु है, ठीक है। यहाँ गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडी रहती है, इसलिए क्या है? मालवा की जलवायु समशीतोष्ण है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है? तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान ने कहा है। किसने कहा है? चीनी यात्री फाहियान ने कहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है, ठीक है। मालवा के पठार में जो है जो सबसे गर्म महीना होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है मई, ठीक है। मई मंथ जो होता है ये मालवा के पठार में सबसे गर्म महीने के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो वो है आपका मई, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे पहले इसका डिटेल देखते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है मालवा के तापमान के बारे में। क्या क्या है कि मालवा में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। यहाँ दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है और मालवा में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, कब होता है? मार्च माह में सर्वाधिक तापांतर होता है। सबसे कम तापमान कब रहता है? दिसंबर जनवरी मंथ में। और मालवा में सर्वाधिक तापमान कब होता है दोस्तों? तो मई मंथ में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने दिया है मालवा के पठार के बारे में विचार करने के लिए, ठीक है, कि कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आपके सामने कि पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। मालवा के पठार के बारे में बता रहा है कि जो पठार का ढाल है वो कैसा है? दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बता रहा है कि इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। तो जी बिल्कुल इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है और पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। जी ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है? थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये तीसरा और चौथा कथन सही है कि इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है और पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल ही देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मालवा के पठार का ढाल किधर है दोस्तों? उत्तर पूर्व की ओर। किधर है? उत्तर पूर्व की ओर है मालवा के पठार का ढाल, ठीक है। कैसा है? और यहाँ पे क्या कथन में क्या दिया था कि मालवा का पठार जो है इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। तो नहीं दोस्तों, किधर है? उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार है, ना कि सिद्ध बाबा, ठीक है। कौन सी है? सिगार चोटी जो है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और मालवा पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। मालवा पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसकी क्या है? विशेषताएं हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने कहाँ देखा? ऊपर देखा कि सिगार चोटी जो है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सिगार चोटी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है उसका ढाल जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। कैसा है? उत्तर पूर्व में, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है। तो कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंबल उत्तरी, फिर उसके बाद ताप्ती दक्षिण, मैकाल पर्वत पूर्वी, और डी क्या है आपका, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही है यहाँ पे, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा है आपका चंबल, जो कि कौन सी सीमा है, उत्तरी सीमा है। ठीक है, ताप्ती क्या है दोस्तों, दक्षिणी सीमा है। मैकाल पर्वत क्या है, पूर्वी सीमा है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। अब आपको पता है कि मालवा का पठार जो है इसका विस्तार किस मतलब इसका जो ढाल है किस तरफ है, तो इसका ढाल है दोस्तों उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा पठार है जिसका विस्तार पाया जाता है, तो दोस्तों वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार जो है इसका उत्तर मध्य भाग में क्या है, विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल क्या क्या बताया गया है, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी स्थिति, इसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि इसकी स्थिति कैसी है कि बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर मध्य भाग में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। कितना है दोस्तों, 7.7% है। ठीक है, कितने का, पूरे मध्य प्रदेश का 7.7% है आपका क्या दोस्तों, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं और क्या क्या इसके बारे में डिटेल बताया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया है। पहली बात तो दोस्तों हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था कि जो मालवा का पठार है, ठीक है, क्या है, मालवा का पठार जो है ये मध्य प्रदेश के लगभग कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, तो दोस्तों 28%। ठीक है, 28% क्षेत्रफल पे मालवा का पठार फैला हुआ है। और यहाँ पे बुंदेलखंड की बात हो रही है, तो बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश के 7.7% एरिया में क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जलवायु की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में कैसी होती है, अधिक ठंड होती है। ठीक है, इसकी जलवायु कैसी है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, बुंदेलखंड पठार की विशेषताएं हैं यहाँ पे। और मालवा पठार की अगर जलवायु की बात की जाए तो कैसी है, समशीतोष्ण है। ठीक है, मतलब गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और चीनी यात्री फाहियान ने क्या बोला है, वहाँ की जलवायु को कैसा बोला है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान ने वहाँ मालवा की जलवायु को जो है दोस्तों बोला है विश्व की श्रेष्ठ जलवायु। कैसे बोला है, विश्व की श्रेष्ठ जलवायु बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बुंदेलखंड पठार के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि पठार का ढाल उत्तर की ओर है। जी जी बिल्कुल, पठार का जो ढाल है वो किस तरफ है दोस्तों, उत्तर की तरफ है। ठीक है, फिर उसके बाद इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सिद्ध बाबा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या है यहाँ पे सही है कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार चोटी है। ठीक है, इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। जी नहीं, इस पठार में जो है यहाँ पे बोल रहा है काली मिट्टी नहीं दोस्तों, यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार में। ठीक है, और इस पठार की प्रमुख नदियाँ धसान, उर्मिल, केन आदि हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, धसान है, उर्मिल है, केन। ठीक है जी बिल्कुल, तो 1, 2 और 4 ये कहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है कि बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार ये है कि बुंदेलखंड पठार का जो ढाल है किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा है। इस
पठार की जो मिट्टी है कैसी है, मिश्रित है। और इस पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, धासान, उर्मिल और केन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा सिद्ध बाबा की चोटी जो है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और मालवा की कौन सी है, मालवा की है सिगार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित जो मालवा का पठार है इसके पूर्वोत्तर में मतलब पूर्व और उत्तरी भाग में किस पठार का विस्तार पाया गया है, ये यहाँ पे बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार है, तो मध्य भारत के पठार का विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, मध्य भारत के पठार के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने बताया गया है कि पठार की मुख्य नदी सोन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि पठार की मुख्य नदी सोन है। जी बिल्कुल नहीं, इसकी मुख्य नदी कौन सी है, वो है चंबल। ठीक है, मध्य भारत के पठार की मुख्य नदी कौन सी है, चंबल है दोस्तों, ना कि सोन। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। जी बिल्कुल, मध्य भारत के पठार में जो है मिट्टी कैसी है, कछारी और जलोढ़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये भी सही है। सॉरी, यहाँ पे जैसे आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सरसों की हांडी जो है किस पठार को कहा जाता है, तो दोस्तों मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। ठीक है, सरसों की हांडी किसे कहा जाता है, मध्य भारत के पठार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु मतलब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो है अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड। ठीक है, तो ये कैसी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, विषम जलवायु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2, 3 एंड 4। ये 2, 3 और 4 ये क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, किसके बारे में, मध्य भारत पठार के बारे में। ठीक है, पठार की मुख्य नदी कौन सी है, चंबल। कछारी और जलोढ़ मृदा इसमें अधिक होती है। सरसों का उत्पादन होता है, इस कारण से इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। और इस पठार की जलवायु कैसी है, विषम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा मध्य भारत का पठार जो है ये कहलाता है सरसों की हांडी। और क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सरसों का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है। ठीक है, कौन सा भौतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश का जिसे क्या कहा जाता है, विंध्यन कगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंध्यन कगार कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रीवा पन्ना के पठार को किसे कहा जाता है, रीवा पन्ना के पठार को जो है दोस्तों विंध्यन कगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंध्यन कगार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। तो क्या क्या है कि रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के किस तरफ है, दक्षिण पूर्व में, और बघेलखंड के किस तरफ है, पश्चिम में। ठीक है, कौन सा, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36%। ठीक है, 10.36% क्या है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है। किसका दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार का। और जो आपका बुंदेलखंड का पठार था उसका कितना था, तो 7.7 के समथिंग था। और फिर उसके बाद मालवा का पठार कितने एरिया में था, 24% एरिया में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विंध्य शैल समूह के अपरदन से निर्माण हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो विंध्य शैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है रीवा पन्ना के पठार का। और इसे विंध्यान कगार या स्पॉटलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंध्यान कगारी या स्पॉटलैंड भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, कौन से पठार को कहा जाता है, तो दोस्तों रीवा पन्ना के पठार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कथन दिए हैं और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो रीवा पन्ना पठार के बारे में यहाँ पे बताया गया कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग है। जी बिल्कुल ये सही है। इस पठार में टोंस, बिछिया, केन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी बोल रहे हैं? टोंस बोल रहे हैं, बिछिया बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? केन नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें जो बोला है, जो बिल्कुल इसका कुल क्षेत्रफल जो है 10.36% है और इस पठार में टोंस, बिछिया, केन नदियाँ प्रवाहित होती है, ये भी सही है। और इस पठार में चूना, पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ये पठार जो है कैसा है? चूना, पत्थर और गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है, ये यहाँ पे बोल रहा है। जी बिल्कुल। तो ये तीनों ही कथन क्या है यहाँ पे सत्य है, रीवा पन्ना पठार से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी को किसे कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को जो है मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी को। किसे? नर्मदा सोन घाटी को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिलहाल 20 क्वेश्चंस करा रही हूँ और इसके आगे के क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन है 60 अबव, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं क्लास लूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।